Hello everyone, welcome back to Banking Fluent NK. So in this video, I am going to discuss about how to crack any bank exam pre in first attempt. So if I talk about myself, then मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने अगस्त 2020 में ना फॉर्म्स देखे थे ऐसे जैसे आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड उसके बाद आईबीपीएस पीओ। तो मैंने इन एग्जाम्स को ना फिल कर दिया। उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया दैट वाज नॉट पॉजिटिव। ऑब्वियसली मैंने बिना प्रिपरेशन के ये सब दिया था, बट उसमें मेरे मार्क्स मतलब जैसे बच्चों के होते हैं ना नेगेटिव जाते हैं तो कईयों में, तो मतलब मेरे तीनों जो एग्जाम्स थे उनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर थी। तीनों जो सॉरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तीनों की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर थी। तो उससे मुझे ये लगा कि एक एग्जाम्स को क्रैक करना उस उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आई कैन डू अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँ। फिर उसके बाद ना सब कुछ समझते समझते देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये सब एग्जाम्स हुए थे। तो सब कुछ समझते समझते ना मुझे मार्च आ गया था, मार्च 2021। तब मैंने फिर सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड जो मैंने उस टाइम पे ना एक सर को फॉलो किया था, अभी मुझे उनका यूट्यूब चैनल याद नहीं है, तो मतलब काफ़ी सारी वीडियोस देखी, फिर उन सर को भी देखा। ऐसे करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली एंड वो स्ट्रेटेजी मेरे इतने काम आई कि मार्च से मैंने स्टार्ट किया। मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई में मेरा आई थिंक 12 जुलाई को मेरा प्री था एसपीए क्लर्क का। वो मेरा क्रैक हो गया 71 मार्क्स के साथ। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क ये इस बार मेरा हुआ, ये जो भी 2021 में 71.25 मार्क्स मिले मुझे। वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, तो मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी एंड मैं ट्राई करूंगी इस वीडियो को शॉर्ट रख सकूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस कवर्ड है, जिन्होंने अरिथमेटिक के बेसिक्स कॉन्सेप्ट कर लिए, जिनको पता है क्वाड्रेटिक को वो प्लस प्लस हो तो साइन कैसे चेंज होता है, ये वो मतलब शॉर्ट वे आपको पता है कि चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब आप बेसिक्स कवर कर चुके हो, तो उसके बाद आपका क्या है, क्वांट्स का डेली टारगेट क्या है। सबसे पहले जो आपको डेली काम करना है दैट विल बी टेबल्स करने हैं 1 to 25, रीड करने हैं, स्क्वायर करने हैं 1 to 100, क्यूब्स 1 to 30, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 8.33% ऑफ समथिंग, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 33.33 तो यू शुड नो कि उसका 1/3 कर देंगे हम। तो मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अच्छा, आप स्क्वायर से आप बोलेंगे कि 1 to 100 कैसे कर लें, 1 to 50 डेली रीड करो। उसके बाद जो अगला है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कुछ एक दो बना के रखी हुई हैं चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगी। और कुछ और भी चाहिए होगा तो मैं आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप सीख सकते हो। बाद वाली जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं बड़े आसानी से आप 51 टू अबव 100 से भी अबव आप जैसे मर्जी मतलब सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट किसी चीज का, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये तो हो गया आपका डेली वाला काम। और इसको करना कैसे, डेली उठे 5-10 मिनट लगाए, डेली उठते सबसे पहले यही काम करना, टेबल्स को 1 to 25 रीड कर लिया, स्क्वायर्स रीड कर लिए, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस सब कुछ रीड करना। उसके बाद 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाने हैं, कहीं से भी लगाओ, चाहे आप यूट्यूब के वीडियो से लगाओ, चाहे आप किसी क्विज को दे दो, चाहे पीडीएफ से लगाओ, दिस इज अप टू यू। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप मुझसे पूछ लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। 5 मिसिंग 5 रॉन्ग नंबर सीरीज एंड 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, 2 सेट्स डीआई लगाना है, 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चन लगाने हैं, 5 ईच फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक। वो कैसे, जैसे परसेंटेज से आज 5 क्वेश्चन उठाए, प्लस आपने पार्टनरशिप से 5 क्वेश्चन उठाए, प्लस 5 रेशो एंड प्रोपोर्शन से उठाए। नेक्स्ट डे कोई और 3 टॉपिक उठा लो। अच्छा, ये सब तो आपने कर लिया। ठीक है, डेली का क्वांट्स का टारगेट। अब वो बच्चे जिनका सिलेबस कवर नहीं है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डेली आपको एसबीआई क्लर्क 2022 को टारगेट करने के लिए टू डू लिस्ट देती हूँ, तो आप उसको फॉलो करो पहले, एक बार सिलेबस खत्म करके फिर ये चीज़ें करना। और ये चीज़ें करने से मैं खुद इतनी शॉक थी कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला कि मेरे मार्क्स एकदम मॉक्स में बढ़ने लग गए। जहाँ पे मेरे मार्क्स आते थे लाइक 35, 37, 45, मेरे मार्क्स एकदम 55, 57, 60 इतने जब होने लग गए तो मैं बहुत शॉक्ड थी। मेरे 40 to 42 से ऊपर जाते ही नहीं थे मार्क्स। तो आप इसको फॉलो करो, ट्रस्ट मी, फायदा जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के ये रहे टारगेट्स। 4 पजल डेली सॉल्व करनी है, 5 सिलोजिज्म, 5 डायरेक्शन डिस्टेंस, 1 सेट अल्फा न्यूमेरिक, 1 सेट कोडिंग डिकोडिंग। सेट मीन्स एक सेट में आपको अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक सेट कोडिंग डिकोडिंग में 3 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 इनपुट आउटपुट सॉल्व करना है, ये आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हो। उसके बाद 5 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करने हैं, 1 सेट ब्लड रिलेशन करना है, 1 सेट वही 2 से 3 क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन में। आफ्टर दैट इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के डेली टारगेट्स क्या रहेंगे, 2 आरसी क्विज देने हैं। ये आप कहाँ से दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक के टॉपिक क्विजेस से, और या फिर आप अड्डा या ग्रेड अप से कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, स्मार्ट पीडा के भी मॉक्स में आरसी वाले जो हैं क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहां से भी कर सकते हो।
एडिटोरियल रीडिंग डेली करनी है 30 मिनट। देखो ये 30 मिनट मैंने इसलिए कर दिया, वैसे तो मैं 1 घंटा रिकमेंड करती हूँ, बट अगर आप 2 आरसी कर रहे हो तो उसको भी 15-20 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। तो एडिटोरियल हो जाएगा तो ये दोनों मिला के आपका अप्रॉक्सीमेट वही 1 घंटा बन जाएगा, ठीक है। एडिटोरियल रीडिंग ऐसे करना है कि कुछ भी पढ़ रहे हो समझ में आना चाहिए, ओके। उसके बाद ये जो बी पार्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दूंगी, ये जो 2 है आरसी और एडिटोरियल, ये आपको डेली करना है। उसके बाद ऑप्शन है या तो 10 एरर डिटेक्शन कर लो, प्लस 5 फिलर्स या क्लोज टेस्ट, प्लस 2 पैराजंबल। अगर ये 3 चीज आपको नहीं करनी, पैराजंबल, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, फिर आप सिंपल सी बात एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। सॉरी यहाँ पे सेक्शन लिखा है, सेक्शनल टेस्ट दे देना एक, ठीक है। उससे क्या होगा, ये सब कुछ आपका वहीं पे कवर हो जाएगा। देखो ये चीज जो सेक्शनल है ना, ये मैं आपको उसमें मैथ्स और जो आपका रीजनिंग है वहां पे रेकमेंड नहीं करती। हाँ वो आप स्पीड इंक्रीज करने के लिए नो डाउट देंगे, ठीक है, बट उसका ये है कि सेक्शनल टेस्ट देने से आप ये नहीं कर सकते कि हाँ हम 10 की जगह 5 सिंप्लीफिकेशन कर लें, मतलब वो टारगेट्स कम नहीं करने। सेक्शनल टेस्ट देने से आपके मार्क्स भी बहुत बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आपको मैं सेक्शनल टेस्ट रिकमेंड करूंगी इन 3 चीजों के बदले में, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको ब्रीफ में फटाफट बताऊं। इंग्लिश में आरसी, एडिटोरियल डेली करना है। ये 3 चीजें अगर आप छोड़ रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट दे दो। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स के लिए आपको अपना जो आपका रियल एग्जाम आएगा फाइनल वाला, उसके पहले 20 मॉक्स कम से कम दे देने हैं, ठीक है, अच्छे से। और सेक्शनल की मैं बात करूं अगर, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आज अगर सपोज आपने मॉक नहीं दिया फुल वाला, ठीक है, तो आज आप तीनों सब्जेक्ट्स के सेक्शनल दे दो, प्लस इनके जो डेली टारगेट्स हैं वो कर लो, वो करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप सेक्शनल मत देना, आप फुल लेंथ मॉक दे देना, ठीक है। लेकिन ये जो डेली टारगेट्स हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये नहीं आप कह सकते कि मॉक करना है तो उनमें क्वेश्चन कम कर दें, नहीं करोगे आप ऐसा। और ये मैंने किया था और रिजल्ट आपके सामने मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने तो हमेशा यूट्यूब फॉलो किया। लाइक मैंने 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने थे, मैं यूट्यूब खोल के बैठ जाती थी, एक क्वेश्चन सामने आया, फटाफट सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लिया, फटाफट सर का आंसर मैच कर लिया, उसके आगे चले गए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा या मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं सर की अप्रोच देख लेती थी, सर या मैम कोई भी पढ़ाते हैं तो उनका अप्रोच देख के बस सॉल्व कर लिया। ऐसे ही मैंने डीआई किया, डीआई की तो मैंने क्विजेज लगाए थे। तो मतलब आपके पास सोर्सेज क्या है, क्विज दे लो कहीं से भी, अड्डा, ग्रेडअप, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, कहीं से भी दे दो। सेकंड है आपके पास पीडीएफ, पीडीएफ आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल लिखोगे ना सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो आपके पास ढेरों जो है आपके पास पीडीएफ आ जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और आरसी के लिए आप एक सुजीत कुमार करके ना एक बुक आती है, मैं ट्राई करूंगी अगर मिल जाए तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, या फिर आप खुद से गूगल कर सकते हो, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी, ठीक है। और कहीं से और से भी आप कहीं से भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, वहां से आप क्विज दे सकते हो। मतलब सोर्सेज की कमी नहीं है, बस आप करने वाले बन जाओ, ठीक है, और आपका सब कुछ हो जाएगा, ट्रस्ट में। और उसके बाद मैंने आपको मॉक्स का बता दिया। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि इतने सारे टारगेट्स हम नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करना, आज आपने मैथ्स किया प्लस इंग्लिश करो, इनके टारगेट करो। कल आप क्या करना, रीजनिंग प्लस इंग्लिश करो, थर्ड डे मैथ्स प्लस इंग्लिश, फोर्थ डे रीजनिंग प्लस इंग्लिश। अल्टरनेटिव डेज पे करने लग जाओ, 15 to 20 डेज ऐसे करोगे, उसके बाद इतनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कि तीनों जो सेक्शंस हैं, तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप एक दिन में कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट मी इतना बेनिफिट होगा ना इस चीज़ का मैं बता नहीं सकती। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको डेली टू डू लिस्ट ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो, 20 मार्च से वो स्टार्ट हो चुकी है। सो और भी वीडियोज आती रहेंगी एसपीआई क्लर्क 2022 को टारगेट करने के लिए, सो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।